ओम शांति। जहाँ एक और टेक्नोलॉजी ने आज हमारी लाइफ को आसान बना दिया है, वही दूसरी ओर रिश्ते, मन और आत्मा सब उलझती जा रही है। बाहर की दुनिया तो फास्ट हो गई है, परंतु भीतर की दुनिया थक गई है, टूट गई है। ऐसे समय में हर आत्मा आज तलाश रही है एक शांत कोना, एक समझने वाला स्थान और एक ऐसा स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट जहाँ कोई हमें बदले नहीं, परंतु हमें हमसे मिलवाए। तो मैं ब्रह्मा कुमारी पद्मा आज अपने हृदय की गहराइयों से आपका स्वागत करती हूँ और अब आइए ले चलती हूँ आपको एक ऐसे स्थान की ओर। तो आज जो विषय मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वह केवल एक संस्था की जानकारी नहीं, परंतु एक ऐसे ग्लोबल स्पिरिचुअल मूवमेंट की झलक है। एक ऐसी संस्था जो लगभग 140 से भी अधिक देशों में फैली हुई है और 8,500 से भी अधिक ब्रांचेस, जिसकी पूरी विश्व भर में अपनी स्पिरिचुअल सर्विसेज दे रही है और वह भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। एक ऐसी संस्था जहां शुरू से लेकर आज तक महिलाओं के द्वारा ही नेतृत्व किया गया है, जहां महिलाएं केवल प्रेरक नहीं परंतु एक स्ट्रॉन्ग लीडर बनकर के सामने आई है। और आज ये संस्था महिला सशक्तिकरण का एक आदर्श एग्जाम्पल बन चुकी है। एक ऐसी संस्था जहां हर जाति, हर धर्म, हर कास्ट, हर लैंग्वेज एंड कंट्रीज के लोगों का स्वागत किया जाता है और हर एक को आत्मा की शुद्ध दृष्टि से, समान भाव से देखा जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की, जिसकी स्थापना सन 1937 में, जिस समय की भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था, तो प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा की गई थी। और आज ये संस्था बहुत विस्तृत रूप से अपनी सेवाएं दे रही है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की, जिसकी स्थापना सन 1937 में प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा की गई और आज 1950 में ये आध्यात्मिक समूह भारत में आया। माउंट आबू, राजस्थान की सुंदर अरावली रेंजेस में स्थायी रूप से स्थापित हुआ और यहीं से स्पिरिचुअल नॉलेज का बीज बोया गया और धीरे धीरे देश विदेश में विस्तृत रूप से सेवाएं हुई। 1971 में यह राजयोगा स्पिरिचुअल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस विदेशों में भी पहुंची और लंदन में पहला विदेशी सेवा केंद्र खोला गया। प्रजापिता ब्रह्मा, जिसके माध्यम से स्वयं परमपिता परमात्मा शिव ने नए युग के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया, जहां लाखों लोग नित्य ज्ञान और योग का अभ्यास करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बना रहे हैं। और इसीलिए सही मायने में कहें तो यह है एक विश्वविद्यालय। ब्रह्मा कुमारी केवल एक संगठन नहीं है, परंतु एक वैचारिक क्रांति है जो यह कहती है कि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन का कार्य संभव होगा। जी हाँ, हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। परिवर्तन की शुरुआत हमारे से होगी। और ब्रह्मा कुमारी स्कूल का जो इस संस्था का जो हेडक्वार्टर है वो माउंट आबू राजस्थान में स्थित है, जहां प्रति वर्ष लाखों लोग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस एंड वैल्यू बेस्ड ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं।
ब्रह्मा कुमारीज को यूनाइटेड नेशन में एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जनरल कंसल्टेटिव स्टेटस भी प्राप्त है, जो कि सबसे उच्च श्रेणी की मान्यता है। यह संस्था पीस, वुमेन एम्पावरमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और स्पिरिचुअल वैल्यूज को बढ़ावा देने वाले कई यूएन प्रोग्राम्स में सक्रिय भागीदारी निभाती है और ब्रह्मा कुमारीज को यूनाइटेड नेशंस द्वारा पीस मैसेंजर अवार्ड सहित कई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर ग्लोबल पीस और स्पिरिचुअल सर्विसेज के लिए सम्मानित भी किया गया है। और इस संस्था का जो मेन उद्देश्य है वो है सेल्फ अवेयरनेस, स्वयं की जागरूकता और स्व जागरूकता के साथ स्वयं को सशक्त बनाना, कैरेक्टर बिल्डिंग, वैल्यू बेस्ड लीडरशिप का विकास करना। और यदि मैं एक सेंटेंस में कहना चाहूं तो मानव को देव तुल्य बनाना, यानी सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण की ऊंची स्टेज को प्राप्त कराना। यह संस्था कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस का अवेकनिंग है। यह संस्था प्रचार नहीं करती, बल्कि जीवन से प्रमाण देती है और सोल और सुप्रीम सोल के बीच एक साइलेंट कन्वर्सेशन, जिसे हम राजयोग मेडिटेशन कहते हैं, उसका अभ्यास कराती है। संस्था में लगभग 20 सर्विस विंग्स कार्यरत है। ब्रह्मा कुमारी संस्था की जो सिस्टर इंस्टीट्यूशन है राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, जिसके अंतर्गत ही ये 20 सर्विस विंग्स कार्य करती है, जो सोसाइटी के विभिन्न क्षेत्रों के लिए फोकस्ड सर्विसेज प्रदान करती है, जैसे मेडिकल विंग, डॉक्टर्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए मेंटल पीस एंड कंपेशन बेस्ड सर्विसेज प्रदान करती है। इसी प्रकार से यूथ विंग युवाओं में लीडरशिप, सेल्फ कॉन्फिडेंस और कैरेक्टर बिल्डिंग, कैरेक्टर को कैसे डेवलप किया जाए, ये प्रेरणा दी जाती है। और वुमेन्स विंग की बात करें तो वुमेन एम्पावरमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट और स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे हो, वह इसमें प्रेरणा दी जाती है। एंड इंडस्ट्री विंग, जिसमें व्यवसायियों के लिए एथिकल बिजनेस एंड स्ट्रेस फ्री वर्क कल्चर को कैसे अपनाया जाए। तो इसी प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटिव विंग, पॉलिटिकल विंग, जूरिस्ट विंग, कई सारे विंग्स कार्यरत है। सारांश रूप में मैं यही कहना चाहूंगी कि यह संस्था न किसी जाति, धर्म या राष्ट्र की सीमाओं में बंधी है, न कोई कर्मकांड, न कोई विशेष परंपरा, बल्कि यह है एक यूनिवर्सल प्रोसेस जो हर सोल को सुप्रीम सोल से जोड़ने का मार्ग प्रस्तुत करती है। तो आइए हम भी इस स्पिरिचुअल संगम का एक हिस्सा बन जाएं और अपने ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए एक खूबसूरत दुनिया का निर्माण करें। ब्रह्मा कुमारीज का जो मेन पिलर है वो है राज योगा मेडिटेशन। तो आइए अब हम आज राजयोग मेडिटेशन के बारे में जानते हैं। आज के टाइम में जबकि डॉक्टर्स भी कह रहे हैं डू मेडिटेशन फॉर मेंटल हेल्थ, तो ये राजयोगा सिर्फ माइंड को शांत करने का तरीका नहीं है, बल्कि आत्मा को रिचार्ज और ट्रांसफॉर्म करने की एक कला है। आज की दुनिया में हर कोई कुछ न कुछ पाने की दौड़ में है, कोई सक्सेस के पीछे, कोई पीस के पीछे, तो कोई रिलेशनशिप को मैनेज करने के पीछे, तो कोई अपने ही आइडेंटिटी को समझने में लगा है। लेकिन इस भागती दौड़ में सबसे ज्यादा पीछे छूट गया है तो वो है हम स्वयं। हमारा मन आज रेस्टलेस हो गया है, माइंड कभी स्टेबल नहीं रहता है, सोते हैं परंतु नींद पीसफुल नहीं रहती है। पास में सब कुछ है लेकिन अंदर जैसे कि एक खालीपन, एक बेचैनी।
तो अब सवाल ये उठता है, व्हाट इज द सॉल्यूशन? क्या ऐसा भी कोई टेक्निक है जिससे हम बाहर की जिम्मेदारियों को भी संभाल सके, निभा सके और अंदर में हम काम, क्लियर एंड पावरफुल भी अपने आप को महसूस कर सके? जी हाँ, वो टेक्निक है राजयोगा मेडिटेशन। राजयोगा मेडिटेशन कोई रिलीजन नहीं है या कोई पूजा पाठ नहीं है, बल्कि एक साइंटिफिक और स्पिरिचुअल टेक्निक है अपनी थिंकिंग को प्योर बनाने का और आत्मा को उस परमात्मा से कनेक्ट करने का। राजयोगा हमें सिखाता है कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम ए पीसफुल, प्योर एंड पावरफुल बीइंग। और जब सोल खुद को परमात्मा, द सुप्रीम सोल से कनेक्ट करती है, तो अंदर में भर जाती है वो एनर्जी जो हमारी थॉट्स, हमारी फीलिंग्स एंड हमारे एक्शंस को बिल्कुल डिवाइन कर देती है, प्योर कर देती है। हमारे विचारों से हमारी दुनिया का निर्माण होता है। हर दिन हम लगभग 60,000 से अधिक विचार करते हैं, हजारों विचार चलते हैं और इनमें से मोस्टली नेगेटिव और वेस्ट। और फिर हमें बड़ा आश्चर्य लगता है कि इतना तनाव, क्रोध, डर और बेचैनी क्यों बढ़ रही है। राजयोग मेडिटेशन हमें सिखाता है कि कैसे इन वेस्ट और नेगेटिव थॉट्स को हम रोकें और क्रिएटिव, पॉजिटिव एंड पावरफुल थॉट्स को हम कैसे अपने अंदर बढ़ाएं ताकि हमारा जीवन रोशनी से भर जाए। जिस प्रकार मोबाइल को हम चार्ज करते हैं और चार्ज करने के लिए प्लग इन करना पड़ता है, वैसे ही आत्मा को भी चार्ज करने के लिए परमात्मा से जुड़ने की बहुत आवश्यकता है। वह सुप्रीम पावर हमें शांति, सहन शक्ति, प्रेम और निर्भयता देती है जो हमें दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। जी हाँ, किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर में चले जाइए, किसी भी मॉल में चले जाइए, लेकिन क्या कोई आपको पाव भर या 1 किलो शांति या खुशी दे सकता है? जी नहीं। ये सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता का भंडार तो वो सुप्रीम सोल परमात्मा ही हमें दे सकता है। एक ही मॉल है, एक ही डिपार्टमेंटल स्टोर है और वो है ब्रह्मा कुमारी संस्था, जहाँ राजयोग मेडिटेशन के द्वारा हमें इन सब चीजों से भरपूर किया जाता है और हमारा जीवन सुख, शांति और खुशी के प्रकाश से भर दिया जाता है और जीवन हमारा लाइफ बन जाता है एक लाइट हाउस की तरह जो सबको दिशा देने का काम करती है। आज की युवा जनरेशन की बात करें हम तो बहुत ही स्मार्ट, फास्ट एंड टैलेंटेड है, लेकिन फिर भी एक सवाल भीतर में कहीं सबको खलता है कि मन शांत क्यों नहीं रहता, माइंड इतना अस्थिर क्यों, इतना सब कुछ होते हुए भी अंदर में एक खालीपन क्यों। तो मैं आपके सामने कुछ ऐसे कारण रखना चाहूंगी, वो 3 कारण जो सबसे ज्यादा आज की जनरेशन पर इफेक्ट डाल रहे हैं। वो है फास्ट फूड कल्चर, शरीर के साथ साथ मन भी जिससे प्रभावित हो रहा है। आज का जो भोजन है वो केवल टेस्ट के लिए हो गया है, लेकिन हेल्थ की कदर नहीं है। मोस्टली जो युवा है वो आउटसाइड फूड ही इनपुट कर रहे हैं और बाहर का तला भुना, इंस्टेंट प्रोसेस्ड फूड खाकर शरीर के साथ मन भी तो भारी हो रहा है। भोजन सिर्फ शरीर को ही नहीं, मन को भी प्रभावित कर रहा है, जिससे एक नेगेटिव प्रकंपन जो है वो मन को भी बेचैन कर रहे हैं। दूसरी चीज,
इंफॉर्मेशन ओवरलोड की जो बात है, जो कि केवल ज्ञान नहीं बढ़ा रहा है लेकिन आज उलझन भी बढ़ रही है, जिसमें आज हम देखते हैं कि इंटरनेट, सोशल मीडिया, जिससे हर सेकंड कोई ना कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है, जिसमें कोई ऑथेंटिक है तो कोई फेक भी है, कुछ यूजफुल है कुछ नहीं है, लेकिन हमारा मन जो है उसे बिना सोचे समझे अपने अंदर भर रहा है। और इंफॉर्मेशन फिल्टर तो होती नहीं है, तो मन तो उस हर चीज को प्रोसेस करता है, जिसका रिजल्ट ये निकल रहा है कि मन बहुत जल्दी थक जाता है। शरीर से चाहे हम आराम भी करते हैं, लेकिन फिर भी एक थकान, मन को कोई ऑफ बटन नहीं मिलता है, मन तो फिर भी जागता ही रहता है। आज जो अटेंशन स्पैन यानी ध्यान की क्षमता कुछ सेकंड्स में ही खत्म हो जाती है। तो आजकल जो ये रील्स, शॉर्ट्स एंड स्क्रॉलिंग की जो बात आती है, मन एक जगह टिकना ही भूल गया है और मन को कंसंट्रेशन करने की आदत ही नहीं रही है। तो क्या समाधान करें? तो हम यही कहेंगे आपको कि राजयोग मेडिटेशन, जो कि आज के समय की बहुत बड़ी जरूरत है, नेसेसिटी है, इंफॉर्मेशन के इस जाल से बाहर निकलने के लिए, ताकि हम अपने विवेक को जागृत कर सकें, मन को स्थिर करने के लिए, अपने विचारों को दिशा देने के लिए और अंदर से शांति का अनुभव करने के लिए राजयोग मेडिटेशन बहुत जरूरी है। और आज चौथी चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी कि मन जो अस्थिर हो रहा है उसका ये कारण भी है कि कंपैरिजन एंड वैलिडेशन कल्चर जो बढ़ गया है। आज की युवा पीढ़ी जो सोच रही है, जो सबसे ज्यादा नुकसानकारक बात है कि दूसरे क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, मुझे कितना लाइक कर रहे हैं, ये सोशल वैलिडेशन की भूख बढ़ गई है। पहले लोग खुद से पूछते थे कि क्या मैं खुश हूं, परंतु आज लोग पूछते हैं क्या लोग सोचते हैं कि मैं खुश हूं। तो मन अंदर ही अंदर हर पल तुलना भी कर रहा है और एक दूसरे से जो है डिमांड कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है। तो तुलना करने से जो है मन अंदर ही अंदर कमजोर होता जाता है। वास्तविकता तो ये है कि हम सब उस परमात्मा की यूनिक रचना है, किसी की किसी से कंपैरिजन वाली बात ही नहीं है। हर एक उस परमात्मा की विशेष रचना है और हर एक की अपनी क्वालिटीज है। इसलिए राजयोग हमें सिखाता है कि कंपेयर मत करो, कनेक्ट करो अपने हाईएस्ट सेल्फ से। जब सोल अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ जाती है, उसमें स्थित होती है, तो भीतर से एक सेल्फ एक्सेप्टेंस आती है जो बाहर की वैलिडेशन से बहुत ऊपर होती है। और अगर हम बात करते हैं अपने माइंड की, तो माइंड इज नॉट डिजाइन्ड फॉर ओवरलोड। माइंड इज नॉट डिजाइन्ड फॉर ओवरलोड। हमारा मन डिजाइन्ड है क्लैरिटी, साइलेंस एंड फोकस के लिए। लेकिन आज हम उसे किससे भर रहे हैं? आज हम उसे भर रहे हैं कंफ्यूजन से, नॉइज से एंड डिस्ट्रैक्शन से। जिस प्रकार मोबाइल में मेमोरी अगर फुल हो जाए तो जानते हैं ना क्या होता है, स्लो हो जाता है, उसका वर्क स्लो हो जाता है। वैसे ही मन भी जब लगातार ओवरलोड होता है तो डिसाइड करना, स्टेबल रहना, फोकस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब क्या करेंगे? तो राजयोग क्या करता है? मन की अननेसेसरी फाइल को डिलीट करता है और हमारी मेमोरी को एकदम साफ, शक्तिशाली ऊर्जा से भर देता है, जिससे हम क्लैरिटी से सोच सकते हैं। तो मेडिटेशन इज इक्वल टू मेंटल क्लीनलीनेस प्लस मेंटल फिटनेस। एक और प्रश्न जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या आपने कभी
अपने मन की बैटरी की तरफ देखा है? हम मोबाइल की बैटरी देख करके चार्ज करते हैं, लेकिन मन की बैटरी कब से लो है ये पता ही नहीं चलता है। तो राजयोग वही टेक्निक है जिससे हम खुद की इनर बैटरी को रिचार्ज कर सकते हैं, बिना किसी नेटवर्क के, बिना किसी डेटा के, सीधा परमात्मा की पावर से। लेकिन उसमें भी मॉर्निंग टाइम बहुत बेस्ट रहेगा। वैसे तो हम कभी भी मेडिटेशन का प्रैक्टिस कर सकते हैं, परंतु मॉर्निंग टाइम बहुत बेस्ट टाइम है कि सवेरे उठते ही, जबकि हमारा सब कॉन्शियस माइंड बिल्कुल एक्टिव मोड पे होता है, तो सवेरे उठते ही कम से कम हम 10 मिनट्स मेडिटेशन का अगर अभ्यास करते हैं, अपने माइंड को पॉजिटिव एनर्जी से भर लेते हैं, तो उस समय का जो मन है, शक्तिशाली मन है, जो ऊर्जा है, वो सारा दिन हमें पॉजिटिव, पावरफुल एंड रिचार्ज रखेगी, बिल्कुल एक्टिव बना के रखेगी। तो आइए अब हम कुछ क्षण के लिए प्रैक्टिकल मेडिटेशन का ही अभ्यास करेंगे, जो हम सबके लिए एक दिव्य अनुभूति, विशेष अनुभूति रहेगी। ओम शांति। अब हम चलते हैं अपने भीतर की यात्रा की ओर। राजयोग मेडिटेशन का ये पावरफुल जर्नी, इनर जर्नी, बैठक सीधी हो, अर्ध नेत्र खुले हो, ध्यान मस्तक के बीच में हो, स्वयं को देखें, अपनी मन बुद्धि को कुछ क्षण के लिए समेटकर स्वयं की ओर एकाग्र करें और इसी संकल्प से बैठें, मैं शांत स्वरूप आत्मा, शक्तिशाली आत्मा, इस मस्तक के बीच विराजमान एक चमकती हुई ज्योति, अति सूक्ष्म, ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा, यही मेरा सत्य स्वरूप है। मैं चैतन्य शक्ति आत्मा इस संपूर्ण शरीर की मालिक हूं। इन आंखों द्वारा देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, हाथों द्वारा कर्म करने वाली, मैं दिव्य ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। अपने इस सत्य स्वरूप में कुछ क्षण के लिए टिक जाएं। अब ये महसूस करें, मुझ आत्मा के द्वारा शांति के और शक्तियों के प्रकंपन चारों ओर के वातावरण में फैल रहे हैं। मेरे आसपास का सारा वातावरण बिल्कुल शांत,
शक्तिशाली, पवित्र हो गया है। धीरे धीरे ये शक्तिशाली वाइब्रेशंस मेरे द्वारा, मेरी दृष्टि से, मेरे मस्तक से निकल कर पूरे विश्व में, विश्व की हर आत्मा तक पहुंच रहे हैं। संपूर्ण प्रकृति को भी ये पवित्र और शक्तिशाली वाइब्रेशंस पहुंच रहे हैं। हर एक आत्मा भी बहुत सुखी, शांत और शक्तिशाली अनुभव कर रही है। विश्व की हर एक आत्मा सदा सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। ऐसे पवित्र वाइब्रेशंस मेरे द्वारा उन सर्व आत्माओं को मिल रहे हैं। ओम शांति।